पड़े या पोछा लगा दी, सब बीमार हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे। राधे राधे। सुबह से ही वीडियो शुरू हो चुकी है। तो जिया पोछा लगा रही है। जिया का नंबर आ गया। झाड़ू भी इसी ने लगाई है, पोछा भी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है बिल्कुल। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बुखार इतनी तेज़ था। मोनिका की भी तबीयत ख़राब थी और विभू को बुखार है। नीचे समर सेविल वाले अपने काम में लगे हुए हैं। ये भी जब तक लाइट आएगी तब तक सेट कर ही देंगे इसे। तो ये देखिए अभी लगे हुए हैं और इसको बस वैसे बोरिंग तो होगा, चालू करना है, उसी का वो देख रहे हैं। इनका अपना वो है, कैसे कैसे करते हैं हमें तो पता नहीं। तो ये लगे हुए हैं कि लाइट आएगी तब तक इसको सेट कर लेंगे। लाइट आने के बाद पता चल जाएगा कि पानी उठाया या नहीं। और मिठाई भी ला रखी है, जब पानी उठ जाएगा तब मिठाई बांट देंगे सबको। गांव में तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वो लाए थे सोन पापड़ी, वही सबको बांट देंगे प्रसाद कान्हा जी को दे के। उसके बाद फिर सबको बांट देंगे। कान्हा जी को भोग लगा के आप सब भी आ जाइए, प्रसाद खा लीजिएगा, क्योंकि समर सेविल हो गया है। तो अभी आप सब पूछ रहे थे कि आपके यहाँ पे कितना गहरा वो होता है, कितने फुट पे समर सेविल होता है। तो मैं पूछ के बताऊँगी, मुझे भी नहीं पता। इन्हें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें एक दिन हो गया और रात हो गई। रात को इन्होंने 12 बजे तक काम किया था और फिर ये खाना खाने के बाद सो गए थे यहीं पे। 12 बजे खाया था खाना भी इन्होंने। उसके बाद फिर ये सो गए थे और सुबह भी सवेरे सवेरे उठ के लग गए थे, क्योंकि इनको ना दिन के मुकाबले गर्मी में रात को ज़्यादा काम होता है, ठंड में वैसे भी। और आज तो ठंडा मौसम हो गया था, बारिश भी आई थी, तो बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था आज बारिश पड़ने से। फिर ये लग गए थे काम पे, जब बारिश बंद हो गई थी तभी लग गए थे। और फिर भी इतना वक्त तो लग ही जाता है, पता नहीं कितने वो करने पड़ते हैं इसमें। एक 12 सी जैसे 12 लगाते हैं ना, तो ऐसा ही सिस्टम है ये भी। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है बोरिंग करने में। तो अब तो हमारा काम निमट ही गया बस। ये अब इसमें शायद लास्ट वाली वो छोड़ रहे हैं, शायद इसी से पानी उठाते हैं ये, वो होता होगा मोटर। तो ये छोड़ रहे हैं लास्ट में। इसके बाद फिर पानी उठ जाएगा जब लाइट आ जाएगी। और यहाँ की हालत देखिए कैसी हो गई है। जो भी रेत निकला है वो सारा यहीं पे पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनके जाने के बाद। और तबीयत किसी की भी ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। ये सारा जो रेत है, मिट्टी है, ये तो पशुओं के नीचे डाल देंगे अंदर टीन में, क्योंकि वैसे भी गड्ढे हो रहे हैं। तो ये तो काम में ली जाएगी, पर इसको वहाँ पे ढोना भी पड़ेगा, पर कैसे होगा वही सोच रहे हैं। और ये काम आ जाएगी घर में ही, इसको कहीं बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। ये भी अच्छा है कि टीन में कच्चा है, तो ये मिट्टी वहीं पे काम आ जाएगी, नहीं तो फिर इसको खेत में ले जाना पड़ता। दोपहर का 1 बज रहा था, तो अभी मैं डॉक्टर के यहाँ पे आई हूँ। पापा जी लेके आए हैं, क्योंकि पहले तो समर सेविल वालों के इसमें लग रहे थे और दोपहर हो गई इसी चक्कर में। तो फिर अभी मैं पापा जी के साथ में आई थी, डॉक्टर को दिखा लिया है, दवाई भी ले ली है। अब जा रहे हैं घर, क्योंकि अब दोपहर में ही आना पड़ा, क्योंकि फिर डॉक्टर लेट बैठते, शायद 4 या 4:30 बजे बैठते, इसी वजह से फिर हम आ गए थे। मौसम इतना गर्मी वाला नहीं था, जिस वजह से मैं चली भी गई थी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि आज गर्मी नहीं थी, धूप भी ऐसी थी हल्की हल्की सी इस तरह की। ये पता नहीं आज लेके जाएंगे या कल। यहाँ से रेता भी उठा दिया है, मिट्टी हो रही थी सारे में। और बारिश हुई है, अभी बंद हुई है बारिश भी पूरी रात से, आंधी तूफान और बारिश। उधर उनका मशीन भी रखी हुई है, बच्चे खेलते फिर रहे हैं। मम्मी और बुआ जी यहाँ पर है। मिल गया। विभू क्या हो रहा? बुखार हो रहा? विभू को भी बुखार हो गया, जुकाम बुखार। अब तबीयत सही थी तो सारे में पोछा लगा दिया है, धो भी दिया है, जिन्ने में भी धो दिया है। नीचे से सारा रेत ऊपर आ रहा था, क्योंकि बच्चे आते हैं और सब आते जाते हैं नीचे से, तो चप्पलों में लग के आता ही है।
और अभी तक लाइट तो आई नहीं थी, मौसम ख़राब था। ये अच्छा हुआ कि आज टैंक के पानी में ही काम चल गया, नहीं तो नीचे से लाना पड़ता। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था, सारे में रेत रेत। तो अभी मैंने पोछा लगा दिया है, सारे में इधर भी धो दिया है। अब घर में मन लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ से कहीं चलते हैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है बारिश होते ही, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना कूड़ा बारिश में। और बंदरों ने भी बहुत बुरी हालत कर रखी है। अभी मोनिका का सूट ले गए थे, वो तो छुटा लिया रोटी डाल के। उससे पहले अक्की के पापा की शर्ट ले गए थे ड्रेस की, वो फाड़ दी है। अभी उसको छत से उतरवा के मंगवाएंगे, पता नहीं कहाँ से फाड़ी है, पता नहीं अभी ना ही हमने उतारी। और ये भी नहीं पता फाड़ी है कि नहीं फाड़ी है। और मम्मी अभी इनको भगा रही थी। ये जो हथौड़ी है इससे ये डर भी जाते हैं थोड़े बहुत, नहीं तो ये कहीं से नहीं डरते। और हमारे कपड़े तो ये पहले से ले जाते हैं, रोज़ किसी ना किसी के फाड़ ही देते हैं। कल किट्टू की टी शर्ट फाड़ दी। पता नहीं कितना भी ध्यान रख लो, ये थोड़ा सा भी नज़र हटते ही अपनी उससे चूकते नहीं हैं, लेके ज़रूर जाते हैं कुछ ना कुछ। और अभी बच्चे इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी शर्ट लानी है उठा के, नहीं तो ये बच्चों पे भी हमला कर सकते हैं। और ये देखिए शर्ट की क्या हालत कर दी। इनकी वर्दी की शर्ट थी और फाड़ी भी ऐसी जगह से है कि सिल भी नहीं सकती है। बिल्कुल यहाँ से भी फाड़ दी है, कॉलर पे से भी, और जेब भी फाड़ दिया इसकी। मैं सोची थी कि बटन वटन ही तोड़े होंगे, पर बटन नहीं, इन्होंने तो इसका सारा ही काम तमाम कर दिया। अब ये किसी काम की नहीं बची, सिल के भी नहीं पहन सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो नीचे मिस्त्री आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ, सोचा आप सबसे बात कर लेते हैं। कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठी हूँ वीडियो का एंड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ शुरू करूँगी और इस वीडियो का एंड करूँगी। कल आप सब पूछे थे कि क्या खुशखबरी है, तो मैं भूल गई थी बताना। हमारे यहाँ समरसेबिल हुआ है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती थी पानी की। जब भी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी तभी हमारा मोटर पानी ऊपर चढ़ाना बंद कर देता था, तो टैंक हमारा भरता नहीं था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अब परेशानी ख़त्म हो गई है और बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। अब पानी थोड़ी सी देर में ही टैंक भी भर जाया करेगा और नीचे का काम भी थोड़ी सी देर में ही ख़त्म हो जाया करेगा। और आज मैं ठीक भी हूँ। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान रही बुखार में, आज आराम है। तो जब दिल खुश रहता है और ठीक ठाक रहते हैं तो काम करने का मन करता है। अगर कुछ हो जाए तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, चाहे घर में कैसा भी पड़ा हो। फिर तो बस आंख बंद करके लेटे ही रहते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और मैं दिल्ली जाने का सोच रही थी, फिर बुखार की वजह से कैंसिल हो गया। अब देखती हूँ जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी सामान ऐसे ही छोड़ के आई थी जल्दबाजी में आना पड़ा था। बुखार की हालत थी कि उठा भी नहीं जा रहा था, तो इसी वजह से हम जल्दबाजी में आ गए थे। और अभी देखते हैं, सामान भी सिंगवा के आना है वहाँ का। और अब तो हम छुट्टियों के बाद ही जाएंगे, तब तक आप यहीं के भी लोग एंजॉय कीजिए। और अभी मैं आप एक कमेंट आया था, एक मेरे सब्सक्राइबर पूछे थे कि मायके कब जाओगे, वहाँ की वीडियो देखनी है। तो मायके भी जाऊँगी, पहले एक बार दिल्ली होके आ जाए, उसके बाद फिर मायके जाऊँगी, फिर आपको मायके भी लोग देखने को मिलेंगे। और वैसे तो मैं कहीं ना कहीं सोच ही रही हूँ जाने का, अब की बार देखती हूँ कहीं का टूर लगेगा या नहीं, सोचते ही रह जाते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कल एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो गई। कल मम्मी और पापा जी की शादी की सालगिरह थी और दीदी भी भूल गए, हम भी सब भूल गए। मुझे तो खैर कुछ पता ही नहीं था कल, क्योंकि बुखार में बेहोश थी। वैसे मुझे याद तो था कि मई में पापा जी की और मम्मी की सालगिरह आती है, पर ये नहीं पता था कौन सी तारीख को आती है, तारीख भूल ली थी। और दीदी के भी याद नहीं रहा, तीनों दीदी के याद नहीं रहा, तो आज याद आया सभी के। अब कल मुझे बुखार भी हो रहा था, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कल, और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। नहीं तो शादी की सालगिरह ज़रूर सेलिब्रेट करते और आप सबको वीडियो मिलती अच्छी सी।
तो चलिए कोई बात नहीं, फिर अगली बार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।